अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है वो पावर 4 वाली दी है। क्वाड्रेटिक तो आपको पता होगा कि पहले स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर मतलब जो पावर यहाँ होती है वो हाफ पावर यहाँ होती है और यहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ पे भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पहली पावर है 4। सही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये वीडियो इन सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए है। 2 की पावर 2 में तोड़ दें, एक्स की पावर 2 फिर होल पावर 2। ठीक है, ये कैंसिल तोड़ दिया। अब देखें, अब क्या करना है हमें, जो मेजर स्टेप है वो है लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ टी एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ आप टी लिख देंगे। ठीक है, जैसा कि ये रहा एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया टी और ऊपर लगा दिया आपने स्क्वायर माइनस ये लग एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा, टी। सही है, और माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म पावर 1 वाली, थर्ड टर्म कांस्टेंट। अब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें इसकी। 9 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 9 वन ज़ा 9 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 9 और 1 जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, ये देखें 9 वन ज़ा 9 होता है। सही है, इन दोनों को अगर हम देखें 9 और 1 को, क्या ये 8 बनाते हैं सेंटर वाली टर्म? तो बिल्कुल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई, ये देख लें आप। पहले टर्म ऐसे 8t को हमने तोड़ा है ना, किस में तोड़ा है हमने, 9t में तोड़ा है और t में तोड़ा है, और माइनस 9 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब साइन कौन से आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? 9 चूँकि बड़ा है और हमें साइन भी माइनस का चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स t, अंदर है गया t माइनस 9। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देयरफॉर वी आर टेकिंग 1 एज कॉमन, और अंदर भी वही टर्म्स आएंगी जो कि पहले ब्रैकेट में आई हैं। ठीक है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको हम 1 दफ़ा लिख देते हैं t माइनस 9 को, और t प्लस 1 बचा, t प्लस 1 को हमने यहाँ लिख दिया और इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लें, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लें, जैसा कि हम करते थे आइदर या फिर और। तो 9 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सही है, ये आंसर आ गया, और वो जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपकी। अब क्या करना है, अब असल चीज़ देखिए भाई। अब ये जो हमने टी सपोज किया था ना एक्स स्क्वायर को, तो वापस पुट करें, तो यहाँ लिखे हैं वापस पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करें। तो टी की जगह एक्स स्क्वायर और टी की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लगा के। ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, ये लग गया, ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आई 3। और रूट जब ओपन होता है तो ये आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस लगता है लाजमी। तो 3 आंसर आ गया हमारा, +3 -3। तो इसी तरह अगर हम यहाँ देखें, ये कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल्स टू -1 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो आयोटा के बराबर होता है। और रूट हटा है तो उसका मतलब प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास +3 -3 बचा, और दूसरा हमारे पास बचा प्लस माइनस आयोटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है x4 -3x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले वही काम करना है जो हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था। क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने 4 को स्क्वायर की पावर में ब्रेक किया था, तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ लिखें -3x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टी को हमने बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ यू हैव टू पुट टी। तो ये हो गया t, और ऊपर चल रहा है स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, यहाँ पे 4 को कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा। दो ऐसे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करवाना है कि 4 बने, और इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करवाना है तो क्या बने, -3 बने।
तो सही है स्टूडेंट, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 और 2 कहीं से 3 नहीं बनते। सही है, 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 और 1 3 बन सकते हैं। कैसे? अब हम देखते हैं, टी स्क्वायर और -4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने 3 को तोड़ा है किसमें? 4t में, और 1 में तोड़ा है। सही है, तो -3t है तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। -4t + 1t जो है 3t के बराबर होता है। अब हम ले लेंगे कॉमन, t कॉमन आ गया, अंदर है जाएगा t-4, और इन दोनों में से कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है कॉमन, तो अंदर रह जाएगा t-4। हम इसका मतलब सही कर रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स सेम आए। 2 दफ़ा ब्रैकेट्स लिखे हुए, हम कॉमन लेके 1 दफ़ा लिख देंगे, और बाकी चीज़ जो बची वो बची t + 1, ठीक है। और एक बाकी दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर आ रहे हैं, तो वही कर लें आप। क्या करते हैं हम, आइदर t-4 इज इक्वल्स टू 0 और t + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, t वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये t की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें एक्चुअल में x की वैल्यू चाहिए थी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। और जैसा कि हमें पता है कि हमने t को किसके बराबर सपोज़ किया था, x के बराबर सपोज़ किया, तो हम यहाँ कर देंगे पुट t इज इक्वल्स टू x²। जैसे हमने पहले किया था ना, तो वही वैसे ही करते हैं हम। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x² आ गया, और यहाँ भी x² आ गया। हमें चाहिए x की वैल्यू, x के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स? दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं, यहाँ भी हम रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2। 4 का रूट 2 होता है, प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि पता होना चाहिए रूट जब खुलता है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं तो वो प्लस माइनस दोनों में आती हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू -√1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, प्लस माइनस तो वैसे ही आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू +2 और -2 आया है, और +1 और प्लस और माइनस आयोटा आया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 12x4 - 11x² + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रेक करें, तो ये हो जाएगा 12x। अब देखें अब ब्रेक कैसे करें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये 12 होता है ना, तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ब्रेक जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, ये x⁴ ब्रेक होगी। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। ये हमने x को ब्रेक किया और ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। और अब हम ले लेंगे लेट y, या y ले लें या लेट t ले लें, t इज इक्वल्स टू x²। तो जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ आ जाएगा t। तो ये देखिए x² ये है, यहाँ t आ गया, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। -11x² की जगह t + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम, ये 2 है, ये 12 है, तो 24 बन गया स्टूडेंट्स। तो दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए। तो मेरे जहन में आ रहा है 8 × 3 इज इक्वल्स टू 24। 8 और 3 कहीं से 11 बनते हैं? तो बिल्कुल बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कैसे बनते हैं वो भी बता देते हैं आपको। ये लिखा हमने 8t, ये लिखा 3t, माइनस चाहिए। अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो यहाँ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, सही है। तो माइनस माइनस जब प्लस होगा, 8 और 3 फिर 11 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 12 और 8 किस टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। टी भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? 4 कितने ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, टी स्क्वायर था, एक टी बाहर आ गया, टी बचा। 4 कितने ज़ा 8, 2 ज़ा 8, ये तो आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 1 ले लिया। तो जब 1 ले लिया कॉमन, तो अंदर एज इट इज़ आ गया, लेकिन माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और हमारे दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए? सेम आ गए। तो 3t - 2 और 4t - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप आइदर और कर सकते हैं, 3t - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4t - 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और t की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 2/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड पे t की वैल्यू निकालेंगे, सही। तो तो अब क्या करें हम, -1 वहाँ जाके +1 हो गया, सही है, और t की वैल्यू आ गई 1/4। तो ये हमारे पास 2 t की वैल्यूज़ आ गई, सही है। अब क्या करना है, अब हम वापस वही पुटिंग करनी है जो हमने की थी, कि पुट t इज इक्वल्स टू x²। अब हम आंसर भी देखेंगे कि इसका क्या आ रहा है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x² पुट कर दें, x²
इज इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ भी t है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, बट एक्स की वैल्यू नहीं आई। हमें चाहिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट्स, और यहाँ भी ले लें। ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आया 1/2, क्योंकि 4 का 2 होता है, प्लस माइनस भी लगेगा साथ, ठीक है, 1/2। और दूसरा आंसर आया √2/3। लेकिन बुक में आंसर थोड़ा चेंज है, मैं बुक वाला आंसर लाता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन एक बात याद रखें, क्या हम इसको इस तरह कर सकते हैं, √2/√3? बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। अब डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करें तो मतलब रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी √3 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और इसी से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा। बल्कि इसको आसान कर देते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय, एक दफ़ा अंडर रूट लगाया, 2 दफ़ा 2 लिख दिया। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा है 3, और ये क्या है 3, √3 किया और 3 किया। अब देखें 2 दफ़ा √2 लिखा हुआ है, बल्कि ये 3 है, गलती से 2 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 3, सही है। तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है, √6 आ गया। और नीचे क्या बचा, 3 2 दफ़ा लिखा हुआ, हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया, और ये प्लस माइनस में भी आएगा। तो स्टूडेंट्स √6/3 ये इसका आंसर आया। लेकिन यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने यहाँ तक दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक कराया। आई होप आपके 3 सवाल समझ में आए होंगे। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन। तो ये थे पार्ट 1, और इसमें टाइप 1 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।